Good morning, students and friends, teachers, all of you. Today, we are going to discuss about find the size of data. आज हम लोग डेटा टाइप का साइज पता करने जा रहे हैं कि किसी भी डेटा टाइप का साइज कैसे पता करेंगे। ओके, सो डाटा टाइप को साइज पता करने के लिए आपको दो तीन चीजों का कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। बस डेटा टाइप साइज किसी भी डेटा टाइप यानी कि सी के लिए हो, सी प्लस प्लस के लिए हो, जावा के लिए हो, हर किसी भी डेटा टाइप का साइज हम लोग पता कर सकते हैं इस तरह से कोडिंग करके। तो पहले तो ये समझिए कि डेटा टाइप होते कितने तरह के हैं बच्चों। दो तरह के डेटा टाइप्स हम लोग मुख्यतः और मूल रूप से हम लोग डिफाइन करते हैं। फर्स्ट जो होता है हमारा वो होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और सेकेंड होता है हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। फर्स्ट इज दैट primitive data type, primitive type data type। ओके, फर्स्ट हुआ हम लोगों का प्रिमिटिव डेटा टाइप। और फिर डिराइव्ड डेटा टाइप, सेकेंड हुआ आपका डिराइव्ड डेटा टाइप। डिराइव्ड डेटा टाइप। नाउ अभी हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रिमिटिव डेटा टाइप। कौन कौन होते हैं? मुख्य रूप से मूलतः चार तरह के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, जो आप लोग इससे भली भांति परिचित भी होंगे। फर्स्ट होता है हमारा इंटीजर्स, कैरेक्टर, फ्लोट एंड डबल्स। तो इसकी साइज को पता करना है कोडिंग के थ्रू, है ना। फर्स्ट होता है हमारा इंटीजर, जिसे हम लोग इंट के नाम से संबोधित करते हैं। फिर होता है हमारा कैर, सेकेंड होता है हम लोगों का फ्लोट और फोर्थ होता है हम लोगों का डबल। ये सब डेटा टाइप का शॉर्ट नेम है जो कि आप कोडिंग में यूज करेंगे। तो बच्चों चलिए अब हम लोग बिना समय गवाए हम लोग जल्दी से चलते हैं और चल के इसको प्रैक्टिकल कोडिंग करके देखते हैं कि कैसे ये काम करेंगे। ओके, सो प्लीज ध्यान दीजिएगा आप लोग प्रॉपरली। पहले आपके पास कंपाइलर होना चाहिए। हम क्या करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव डिफाइन करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h मेन ओपनिंग ब्रेसेस इंट। बच्चे जिसका डेटा टाइप देना है ना उसको हमको लिख देना पड़ेगा। सपोज हमने यहाँ दिया इंटीजर साइज, सो हियर वी विल राइट इंट अंडरस्कोर साइज। देन इंटीजर के बाद आफ्टर इंटीजर वी विल राइट द फ्लोट साइज। यहाँ पे आप देखेंगे इंट क्या है, हमारा डेटा टाइप है, और इंट साइज क्या है बच्चे, हम लोगों का वेरिएबल्स है। वेरिएबल कुछ भी लिखा जा सकता है। और देन हमने लिखा डबल साइज। देन वी विल सी कैर अंडरस्कोर साइज। इस तरह से आप सारे डेटा टाइप को आप लिख सकते हैं इस तरह से। और देन वी विल राइट प्रिंट इंटीजर वैल्यू, इंटीजर size of integer equal to %d. You can write here like this. Okay, size of integer is equal to %d. आप स्पेस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, that depends on you. And here this is compulsory. Size of integer is equal to %d, and then you must write bytes. You must write this keywords bytes. Okay, and then after double quote you must write the single quote. आप उसके बाद सिंगल कोट लिखेंगे and then operator का नाम लिखेंगे size of. If you do not write this keywords, this is a operators. एक ऐसा size of क्या है, एक तरह का ऐसा रिजर्व कीवर्ड्स है जिसकी मदद से आप किसी भी डेटा टाइप का साइज पता कर सकते हैं। So here we will write the int underscore size
एंड देन वी विल टर्मिनेट बाय द सेमीकोलन। सिमिलरली बच्चों ठीक इसी तरीके से मैं बाकी को भी लिखूंगा, बाकी की भी कोडिंग इसी तरीके से होगा। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, साइज ऑफ फ्लोट इक्वल टू परसेंट डी बाइट्स एंड हियर वी विल राइट द फ्लोट साइज। यस या नो? तो बच्चे आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर अगेन हम लोग इसी तरह याद रखना है, चूंकि बाइट्स में पता करना है इसलिए मॉडिफायर परसेंट डी क्या हमारा है, फॉर्मेट मॉडिफायर है। साइज ऑफ डबल, साइज ऑफ डबल इज इक्वल टू परसेंट डी बाइट एंड हियर वी विल राइट डबल। यहाँ पे जो भी साइज डिस्प्ले होगा आप उसे अपने बुक में भी जाके चेक कर सकते हैं कि क्या उसने सही से दिया कि नहीं। साइज ऑफ कैर, कैरेक्ट, सब में मैंने यहाँ पे बच्चे एक चीज कॉमन किया है सब में। ये परसेंट डी क्या है, सबका आप एक मीनिंग लिख सकते हैं। यहाँ पे इंटीजर्स, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, हैश को क्या बोला जाता है, आप लोग, मैं इसे कमेंट्स बना बना के आप लोग को बता दूंगा यहाँ पे। तो पहले तो इसे कंपाइल करा लेते हैं सेव करके, फिर आपको एक एक पॉइंट लाइन बाय लाइन करके मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑलवेज यू मस्ट सेव द फाइल विद द .c एक्सटेंशन। और यहाँ पर हमने दे दिया डेटा .c, हो गया। अब इसे आप कंपाइल कराएंगे, जैसे आप इसे कंपाइल करेंगे, कंपाइल कर चुका है। अब क्या है बच्चे, हम यहाँ पे जहां जहां पे लिखे ना सब पे कोटेशन आप बना दीजिए, नहीं तो क्या होगा कि आपको यहाँ पे प्रिंट एफ लिखना था, बिल्कुल सही बात है, प्रिंट एफ। और न्यू लाइन के लिए, न्यू लाइन के लिए आप स्लैश एन सबसे लास्ट में डिफाइन कर दीजिए, तो थोड़ा एक स्पेस करके आपको न्यू लाइन में दिखेगा। फिर किए स्लैश एन, अगेन स्लैश एन, अगेन स्लैश एन। ओके, अब इसे हम लोग कंपाइल करा के देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। हो गया है, यहाँ पे कंपाइलेशन रिजल्ट आपके सामने दिख रहे हैं बच्चे, ये कोई एरर्स नहीं है, कोई वार्निंग्स नहीं है, सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गए हैं। अब इसे हम रन कराएंगे F10 से। जैसे हम कंपाइल रन कराएंगे आपके सामने देखिए बच्चे, आपको आउटपुट आ चुका है। देखिए कोडिंग आपके सामने आउटपुट आ गया ना, साइज ऑफ इंटीजर इज इक्वल टू 4 बाइट्स। कितने बाइट्स आ गए, 4 बाइट्स। ये आपके आउटपुट है, इस तरह से आउटपुट आपके सामने दिख रहा है। ये कलर्स मैंने चेंज कर दिया है, तो आप इसे फिर से आप जैसे था आप उस तरह से कलर्स में इसे ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपको आउटपुट दिख गया होगा। तो आई थिंक इंटीजर साइज 4 बाइट्स होते हैं, फ्लोट भी 4 बाइट्स होता है, डबल 8 बाइट्स होते हैं, कैरेक्टर 4 बाइट्स होता है, और सारे के साइज आपको बच्चे बता दिए गए। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि इसमें सब कुछ बता तो दे गया है, लेकिन आपको क्लियरली नहीं बताया गया कि कैसे यहाँ पे हम लोग इसे करेंगे। तो क्या है, इस पे हम लोग चलते हैं, जरा इसको स्क्रीन को लेके हम एक्सप्लेन कर देते हैं आपको किसको कैसे क्या कहेंगे। आ जाइए इस पे, और इसे आप यहाँ पे रख देंगे। मैं एक एक करके इस सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। अब आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि आखिर सर सब डेटा टाइप के लिए आपने परसेंट डी ही क्यों इस्तेमाल किया, वाई यू हैव नॉट यूज द डिफरेंट डिफरेंट साइज, वाई? तो इसके पीछे एक ही लॉजिक है, बिकॉज 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 वी वांट टू सी द आउटपुट इन बाइट्स। बच्चे हम बाइट में आउटपुट देखना चाहते हैं, इसलिए इसने मैंने यूज किया। हैश को यहाँ बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, हैश को बोला जाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ओके, आप लोग इससे भली भांति परिचित भी होंगे। एंड देन हमने यहाँ पे यूज किया है, हैश को बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ओके, एंड देन है हमारा इंक्लूड। इंक्लूड को बच्चे बोलते हैं हम लोग, हैश को बोलते हैं, इंक्लूड को बोलते हैं लाइब्रेरी डिक्लेरेशन, लाइब्रेरी डिक्लेरेशन। देन ये जो ब्रैकेट्स है इसको बोलते हैं बच्चे हम लोग एंगल ब्रैकेट्स बोलते हैं। मैंने काफी चीजों को तोड़ तोड़ के आप लोग को बता दिया, एंगल ब्रैकेट्स। देन हम STDIO को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट
standard input output. Okay, you will see standard input output, and then dot h को we will speak, हम लोग क्या बोलेंगे, header file. int क्या है, int बोलेंगे हम लोग, ये क्या है, डेटा टाइप है, डेटा टाइप है. और int साइज क्या होगा बच्चे, int साइज को हम लोग बोलते हैं, int साइज को क्या बोलते हैं, वेरिएबल. इसे क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स बोलेंगे. इस तरीके से आप लोगों ने सारा चीज सीखा कि किसको क्या बोलते हैं, किस तरीके से डिफाइन करते हैं. और अब फिर हम इसके आगे जितने भी इंट साइज हो गए, या आपको आप कह सकते हैं फ्लोट साइज हो गए, सभी वेरिएबल है बच्चे. फ्लोट साइज हो गया, ये भी आपका वेरिएबल हुआ, इसे भी वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल्स हो गए. फिर डबल साइज है, ये भी वेरिएबल है. आप इसे कुछ रिजर्व कीवर्ड नहीं समझिएगा, ध्यान से, ये भी क्या है आपका वेरिएबल है. फिर आपका कैर साइज है, इसे भी हम लोग वेरिएबल बोलते हैं. अब सबसे महत्वपूर्ण जिसपे हम लोग आ रहे थे, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है, यू कैन सी प्रिंटफ. प्रिंटफ हमारा क्या है, आउटपुट फंक्शंस होता है, आउटपुट फंक्शन है. प्रिंटफ क्या है बच्चे, हमारे आउटपुट फंक्शंस है. ठीक है, प्रिंटफ आपके क्या हो गए, आउटपुट फंक्शंस हो गए. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वी विल सी, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें बाकी चीजों का कैसे इस्तेमाल किया गया है, प्रिंटफ आउटपुट फंक्शंस. फिर देन हमारे पास है %d. %d को क्या बोलेंगे बच्चे, फॉर्मेट मॉडिफायर. व्हाट वी विल स्पीक, फॉर्मेट मॉडिफायर. ओके, एंड हियर वी हैव राइट द वर्ड साइज ऑफ. हमने यहाँ पे कीवर्ड लिखा है साइज ऑफ. ये साइज ऑफ क्या है बच्चे, ये हमारा ऑपरेटर है, एक तरह का ऑपरेटर ही है जो साइज को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. तो बच्चे हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चीज को अच्छे से सीखा होगा, समझा होगा. प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच.